तो हेलो दोस्तों, आज से हम आपको पढ़ाएंगे फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है, ये हमेशा मुश्किल रहा है एक मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। एमबीबीएस डॉक्टर्स हो या नर्सिंग हो या किसी भी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिसको मेडिसिन की स्टडी करनी होती है, तो उनके लिए थोड़ा टफ होता है। तो उसी को सिंपलेस्ट वे में समझाने के लिए मैं हूँ आपका विवेक नेगी, फार्माकोलॉजिस्ट। आज से हम स्टार्ट करेंगे सिंपल वे में फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम आपको स्टार्टिंग सब्जेक्ट बिल्कुल उसकी हिस्ट्री से लेके उसकी डेफिनेशन, और फिर हम आपको जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में बताएंगे। तो फार्माकोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन पे जाते हैं तो फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माको से बनी है और लॉजी। फार्माको मीन्स ड्रग्स, लॉजी मतलब स्टडी। तो दवाइयों की स्टडी को ही हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। तो फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई भी दवा, कोई भी आउटर ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे सीरम हो, चाहे ड्रग्स हो, वो हमारी बॉडी में जाकर क्या रिस्पॉन्सेस करता है, क्या इफ़ेक्ट्स करता है, क्या प्रभाव डालता है, उसी की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। अब मैं आपको इसको इंग्लिश में भी थोड़ा ढंग से डिफ़ाइन कर देता हूँ। सो द फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ द ड्रग्स इन आवर बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी। इफ़ेक्टिव यूज़ और सेफ़र यूज़, क्योंकि हम हमेशा ह्यूमन काइंड में चाहते हैं कि मेडिसिन का यूज़ सेफ़र रहे सबके लिए, इसलिए उसको हमने सेफ़र डिफ़ाइन किया गया है। तो हम आपको बिल्कुल सिंपली वे में आपको पूरी फार्माकोलॉजी पढ़ाएंगे। आपको कहीं भी टफनेस, मुश्किल नहीं लगेगा। तो बहुत सालों से, मैं हिस्ट्री में जाना चाहूँगा, बहुत सालों से हम मेडिसिन का यूज़ एक क्रूड फॉर्म में कर रहे थे। जैसे कि हमने कोई प्लांट्स का कोई एक्सट्रैक्ट ले लिया, किसी पेड़ की छाल ले ली, कोई घास ले लिया, उसका यूज़ कर रहे थे। तो उसके यूज़ के बारे में, उसकी कंपोजिशन के बारे में हमें कुछ भी नॉलेज नहीं थी, कोई भी एक्सपेरिमेंटल कंपोजिशन की नॉलेज नहीं थी, और उसके जो इफ़ेक्ट्स थे, यूज़ थे, उसकी भी हमें कोई नॉलेज नहीं थी। बेस्ट एग्जांपल, जब सिनकोना बार्क को हमने खोजा गया तो सिनकोना बार्क के इतने सारे यूज़ निकले। इन द स्टार्टिंग ये हम फीवर में यूज़ करते थे, फिर उसकी जब रिसर्च होती रहती है किसी भी प्रोडक्ट्स की, तो उसके नए नए यूज़ हमें धीरे धीरे पता चलते हैं। तो 18वीं शताब्दी में हमने सबसे पहले मेडिसिन के इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ा। इनमें थे दो इम्पोर्टेंट मोस्ट साइंटिस्ट, उनका नाम था एफ मैग्नेडाइट और क्लॉड बर्नार्ड। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने फार्माकोलॉजी के बारे में और ड्रग्स की स्टडी के बारे में फर्स्ट बारी काम किया। और उसके बाद रुडोल्फ बुचैम, ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जर्मनी के जिन्होंने फर्स्ट टाइम फार्माकोलॉजी को एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया, और इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी ओपन किया जर्मनी में, और सन था 1847। तो 1847 में फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी खुला जर्मनी में। और फिर आगे चल के 19वीं शताब्दी में, और फिर ओसवाल्ड स्किमबर्ग को 19th सेंचुरी में फादर ऑफ फार्माकोलॉजी क्वाइन किया गया। तो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है? ओसवाल्ड स्किमबर्ग। थोड़ा मुश्किल नाम है बट याद करना पड़ेगा आपको, ओसवाल्ड से याद कर लेना, स्किमबर्ग। तो ये थी हिस्ट्री की बात कि हिस्ट्री में कैसा है फार्माकोलॉजी को, कहाँ हमने क्रूड ड्रग से स्टार्ट करा और कब हम फार्माकोलॉजी की तरफ आए और एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी की तरफ आगे बढ़े। तो इस 19th और 18th सेंचुरी में हमने पूरा ये पढ़ा। तो उसके बाद फार्माकोलॉजी जो है बैकबोन बन गई किसी भी मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम की। ओके, तो आज हमने पढ़ा है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में। तो आप इस क्लास को दोबारा ले सकते हैं, इसका दोबारा रिव्यू ले सकते हैं। बेसिकली फार्माकोलॉजी को दो हिस्सों में बांटा गया है, फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक। DK से याद कर सकते हैं। अब समझ जाओ, DK से याद कर सकते हो तो सिंपल पड़ेगा आपका, फार्माकोडायनामिक और फार्माकोकाइनेटिक्स। अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल में थोड़ा बताना चाहता हूँ। फार्माकोडायनामिक्स, फार्माको तो हो गया आपको ड्रग्स, डायनामिक मतलब पावर। तो ड्रग्स की क्या पावर है? डायनामिक से याद करना, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग्स हमारी बॉडी में जाकर क्या काम करती है, वो होता है फार्माकोडायनामिक्स। डायनामिक्स है पावर, ड्रग्स की पावर हमारी शरीर पर क्या असर करती है, इसी को हम फार्माकोडायनामिक्स बोलते हैं। और ये किस लेवल पे काम करते हैं? फिजियोलॉजिकल लेवल पे, बायोकेमिकल लेवल पे। तो यही हम स्टडी में पढ़ते हैं फार्माकोडायनामिक्स में, कि एक
सर्टेन किस लेवल पर, सेलुलर लेवल पर, इंट्रा सेलुलर लेवल पर कैसे मेडिसिन्स और कैसे ड्रग्स और एक आउटर ऑब्जेक्ट्स हमारी बॉडी पे काम करता है और उसकी क्या इफ़ेक्ट होते हैं बॉडी में, ये हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनामिक्स में। अब हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में फार्माको मतलब वही ड्रग्स, काइनेटिक्स मीन्स आपने पढ़ा होगा 11-12 में, काइनेटिक्स हाफ एमसी मूवमेंट्स, एक मूवमेंट्स, जैसे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की मूवमेंट्स पढ़ते हैं तो काइनेटिक्स इज मीन्स मूवमेंट्स। तो व्हाट ड्रग्स मूवमेंट्स इन द बॉडी, ओके। तो काइनेटिक्स का मतलब होता है व्हाट बॉडी डू विद द ड्रग्स, बॉडी का क्या रिस्पॉन्स रहता है किसी भी दवाई के लिए, किसी भी ड्रग्स के लिए, वो हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं जैसे कि हमने भोजन को खाया, खाने को खाया और वो खाना हमारे शरीर में गया है, तो इस स्टडी को हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स में। इसमें क्या होगा, फूड्स को हम अपने मुंह से लेंगे, वो पेट के अंदर जाके एब्जॉर्ब होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा और रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर एक्सक्रिएट होगा, लाइक फूड, लाइक भोजन, लाइक खाना। ड्रग्स भी ऐसी ही मूवमेंट हमारी बॉडी में शो करती हैं, जिनको कि हमने ADME शॉर्ट फॉर्म तरीके से याद करवाता हूँ। ADME मतलब ऐड मी, इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे हमें किसी ग्रुप में ऐड होना है तो हम एडमिन को बोलेंगे प्लीज़ सर ऐड मी, तो ऐड मी से याद करना ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रिएशन। इसके बारे में अब डिटेल में वीडियो आपको बताऊंगा आगे। तो अब हम सब ने पढ़ा होगा ड्रग और मेडिसिन में काफ़ी अंतर होता है। अब मेडिसिन के अंदर एक ड्रग होती है जिसको कि हम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो ड्रग इज़ एन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच शो इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। सो द ड्रग्स होती है जो केमिकल एंटिटी होती है जो कि मेडिसिन में पाई जाती है, जो कि हमारे प्रिवेंशन, डायग्नोजिंग और ट्रीटमेंट में काम आती है। लाइक पैरासीटामोल हो गया, उसके अंदर जो ड्रग्स है, सॉरी लाइक कैलपोल हो गया, डोलो हो गया, ब्रांड नेम अलग अलग है बट ड्रग्स पैरासीटामोल ही है, जो कि उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो कि हमें फीवर में काम आती है। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फार्माकोलॉजी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, मेडिसिन टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विद फार्माकोलॉजी। तो एक होता है फार्माकोथेरेपेटिक्स, फार्मा को वही दवाइयों की स्टडी, थेरेपिट्स मतलब यूज, थेरेपी, थेरेपी में कैसे यूज हो रहा है। तो फार्माकोथेरेपी में हम पढ़ते हैं कि हम फार्माकोलॉजी का, मेडिसिन की स्टडी का एक ट्रीटमेंट में किसी डिजीज़ के, किसी एलिमेंट के कैसे यूज़ करते हैं, तो उसी स्टडी को कहते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स टुगेदर विद द इंफॉर्मेशन which help in the prevention and the diagnosis and the cure of any disease, that's called pharmacotherapeutic। तो ये इसकी क्या एप्लीकेशन है फार्माथेरेपेटिक्स के? फार्माथेरेपेटिक्स के एप्लीकेशन है कि हम किसी भी एक्यूरेट ड्रग्स तो फार्माकोथेरेपेटिक्स का यूज़ ये है कि हम कोई अप्रोप्रिएट ड्रग्स लें, उसकी डोजेस भी अप्रोप्रिएट हो, यूज़ भी अप्रोप्रिएट हो, ढंग से एक स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी ड्रग्स का यूज़ करने को हम फार्माकोथेरेपेटिक्स कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी से आप समझो, क्लिनिकल मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी पे, तो इफ़ेक्ट्स को जब हम ड्रग्स के स्टडी करते हैं ह्यूमन बॉडी पर, उसी को हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बोलते हैं। इसके अंदर फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स बहुत आते हैं। आपने जैसे पढ़ा होगा किसी भी मेडिसिन को मार्केट में आने से पहले, रिसर्च होने से पहले क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल मोस्टली एनिमल्स के ऊपर होते हैं, जिसमें कि रैबिट्स हो गया, आपका चूहों की काफ़ी ब्रीड हो गई, खरगोश हो गया, बंदर हो गया, उन पे हम प्री क्लिनिकल ट्रायल करते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट ह्यूमन पर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं कर सकते एज द एथिक लॉ। फिर हम धीरे धीरे हम क्लिनिकल ट्रायल की ओर बढ़ते हैं, जिसके 4 फेज़ होते हैं। इसके डिटेल स्टडी में आपको बाद में पढ़ाऊँगा। सॉरी, कीमोथेरेपी एक सिस्टमैटिक इन्फेक्शन लाइक मैलिग्नेंट सेल्स के ऊपर ड्रग्स का टारगेटेड बेस और स्पेसिफिक साइट पे एक्शन को हम बोलते हैं कीमोथेरेपी, जिसमें कि हम होस्ट सेल को मिनिमम से मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स और इफ़ेक्ट्स देना चाहते हैं, अच्छे इफ़ेक्ट्स देना चाहते हैं, और जो कि मैलिग्नेंट सेल होते हैं उनको या कैंसर सेल को ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज करना चाहते हैं, इसी को हम कीमोथेरेपी कहते हैं। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी का जैसे कि आपको समझ में आ रहा है, टॉक्सिक मतलब जहरीला, तो वही टॉक्सिकोलॉजी मतलब जिसमें हम दवाइयों के जहरीले क्या इफेक्ट्स हमारी बॉडी में होता है, इट्स स्टडी ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग इन आवर बॉडी में ही हम टॉक्सिकोलॉजी पढ़ते हैं।
क्योंकि हम मेडिसिन के यूज़ पढ़ते हैं तो हम उसकी टॉक्सिकोलॉजी भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब हम जैसे कि ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम नेचर ऑफ ड्रग्स। आखिर दवाई का नेचर क्या होता है, उसका करेक्टर्स क्या होता है, चाहे वो केमिकल करेक्टर हो, चाहे वो बायोलॉजिकल, चाहे फिजिकल करेक्टर हो। सबसे पहले हम जब भी कोई स्टडी पढ़ते हैं तो उसकी केमिस्ट्री या उसकी स्ट्रक्चर या उसका नेचर के ऊपर पढ़ते हैं। अब हम बताएंगे आपको ड्रग्स का बेसिकली नेचर क्या होता है। जैसे कि इंसान का नेचर होता है, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई गुस्से वाला होता है, कोई शांत होता है, कोई मजाकिया होता है। तो इसी तरीके से एक ड्रग्स, एक मेडिसिन का भी एक नेचर होता है। तो पढ़ते हैं नेचर के बारे में। तो मोस्टली ड्रग्स का स्ट्रक्चर सिंपल भी हो सकता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। जो देखने में अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री में बी फार्मा में पढ़ा होगा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। लाइक कुछ सिंपल से होता है पैरासीटामोल, एस्पिरिन की टाइप, और कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स लाइक रेंटिडीन हो गया, आपका फिरोसोमाइड हो गया। इनके काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं और उससे भी खतरनाक, उससे भी भयंकर स्ट्रक्चर होते हैं। वो आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोस्टली सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड तरीके के केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं और मोस्टली ऑफ द ड्रग्स ऑर्गेनिक फॉर्म में होती है। कुछ ड्रग्स जो है इनऑर्गेनिक फॉर्म में होती है। तो इनऑर्गेनिक के एग्जांपल है फेरस सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब इनऑर्गेनिक ड्रग्स हैं। ऑर्गेनिक ड्रग्स के केमिकल नेचर पे जाते हैं तो वो वीकली एसिडिक हो सकती हैं। एसिडिक से ए से याद रखना एस्पिरिन, एसिडिक ए से एस्पिरिन, सैलिसाइलेट्स, ये सब एसिडिक ड्रग्स हैं। और बेसिक ड्रग्स से याद रखना ए और बी, एसिडिक बेसिक। बेसिक से याद रखना मॉर्फिन, नशे करते हैं दुनिया वाले, मॉर्फिन इज़ अ बेसिक ड्रग। तो एसिडिक ड्रग में आप एस्पिरिन और एम्पिसिलिन याद कर सकते हैं सिंपल वे में, और बेसिक ड्रग्स में आप मॉर्फिन और क्या याद करोगे भाई, मॉर्फिन याद कर लिया आपने, मॉर्फिन, क्लोरोक्विन आपने सुना होगा, बहुत यूज़ होती है ये दोनों। आपको फिजिकल करेक्टर पे आते हैं तो मोस्टली ड्रग सॉलिड ही होती है, आपको पता होगा, चाहे पैरासीटामोल ले लो, चाहे ब्रूफेन हो, ये मोस्टली ड्रग आपका सॉलिड फॉर्म में है। बट अब हम जब लिक्विड में आते हैं तो नाइट्रिन, ग्लिसरीन, इथेनॉल, ये सब लिक्विड में आती है। और गैसेस में आपको पता ही है, जितने भी आपके इनहेलेशन होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरीन, जितने भी होते हैं ये गैसेस फॉर्म में पाई जाती हैं। अब साइज ऑफ ड्रग्स के बारे में बात करें तो मोस्टली ड्रग्स का साइज 100 से लेके 1000 डी के बीच में होता है। याद रखना 100 से 1000 डी के बीच में, डी डायमेंशन होती है उनकी, कोई यूनिट होती है। क्योंकि 100 से नीचे होगा, 100 डी से नीचे होगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, 1000 डी से होगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा और मोलिकुलर के से सेमी मेम्ब्रेन और जो भी मेम्ब्रेन होती है उससे पास नहीं कर पाएगा। तो मोस्टली हम ड्रग्स को जीनोबायोटिक्स कहते हैं क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी के लिए तो एक आउटर सब्जेक्ट है, आउटर आइडेंटिटी है, तो उसको हम बोलते हैं जीनोबायोटिक्स। सब्सटेंस विच आर फॉरेन टू द बॉडी, फॉरेन सब्सटेंस फॉर द बॉडी इज जीनोबायोटिक्स। तो सोर्स ऑफ ड्रग्स में पढ़ेंगे हमारा दवाइयाँ मिलती कहाँ से, आखिरकार हम दवाई की एक्सट्रैक्शन कहाँ से करते हैं, केमिकल एनालिसिस में पढ़ते हैं। डिटेल स्टडी ऑफ ड्रग्स कैसे एक्सट्रैक्ट की जाती है, कैसे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से निकाला जाता है, वो हम आपका फार्माकोग्नोसी, एनालिटिकल फार्मास्यूटिकल्स में पढ़ते हैं। तो मोस्टली ऑफ ड्रग्स हम कहाँ से सोर्स लेते हैं, एक तो गया प्लांट की सोर्स होगी, प्लांट की सोर्स मोस्टली ऑफ द ड्रग्स हम एक्सट्रैक्टेड करते हैं। तो हम पहले ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑफ सिस्टम में पढ़ते थे कि प्लांट से ही मेडिसिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लाइक बेलाडोना हो गया, सिनकोना बार्क हो गई और अदर ओपियम हो गए। इन सबको हम पढ़ते थे कि इनका मोस्टली ड्रग्स और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हमने प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, प्लांट से निकाला गया। हमने पढ़ा है फार्माकोग्नोसी में एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स, ये सब प्लांट से ही एक्सट्रैक्ट किया गया है, ग्लाइकोसाइड वगैरह, और प्लांट से ही ड्रग्स निकाली जाती है। और बाकी दूसरी सोर्स जो होती है वो है एनिमल्स, जैसे कि इंसुलिन हम एनिमल से निकालते हैं, थायरोक्सिन और काफ़ी विटामिन्स जो है एनिमल सोर्स से हम निकालते हैं। थर्ड हम बताते हैं माइक्रोब्स। माइक्रोब्स से आपको जैसे पता होगा एंटी माइक्रोबियल्स ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, मोस्टली हम माइक्रोब्स का यूज़ करके ही ड्राइव करके बनाते हैं एंटीबायोटिक्स। तो माइक्रोब्स इज थर्ड। फोर्थ इज़ मिनरल्स। मिनरल्स से भी हम ड्रग्स निकालते हैं, जैसे कि अपना कैल्शियम हो गया, कैल्शियम की काफ़ी फॉर्म, मैग्नीशियम, आपका जितना भी निकालते हैं, जितना भी मिनरल फॉर्म से होती है, ये होती है मिनरल्स ड्रग्स। कुछ ड्रग होती है सिंथेटिक, जो सिंथेटिक हम प्योरली फॉर्म में बनाते हैं, खुद मैन मेड बनाते हैं, उनको बोलते हैं सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेटिक ड्रग्स होगी बेंजोडाइजापिन, थायजाइड्स और काफ़ी ड्रग्स है जो सिंथेटिक मैंस ने बनाई गई है।
और लास्ट बट नॉट लीस्ट बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से हमने बहुत सारी ड्रग्स को ड्राइव किया है। लाइक बेस्ट एग्जांपल है इंसुलिन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, सीरम्स और काफ़ी मेडिसिन हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाई गई है। ये मॉडर्न एस्पेक्ट्स है यूजेस ऑफ ड्रग्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स बाय द यूजिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे एसेंशियल ड्रग्स के बारे में। एसेंशियल ड्रग्स मतलब जरूरी दवाइयाँ। एसेंशियल ड्रग्स आर दूज ड्रग विच हैव टू बी, जो आपके पास होनी चाहिए। आपके एक हेल्थ सिस्टम में हमेशा एसेंशियल ड्रग्स रहनी चाहिए। एसेंशियल ड्रग्स के बेस्ट एग्जांपल होते हैं जैसे एड्रेनालिन हो गया, डोपामिन हो गया, और कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लाइक एम्लोडिपिन, ये भी एसेंशियल ड्रग्स में आती है। मोस्टली फर्स्ट लाइन थेरेपी ऑफ ड्रग्स, जितनी भी ड्रग्स हैं ये एसेंशियल ड्रग्स में है। इनका WHO ने एक लिस्ट निकाला है, वो लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा PDF फॉर्म में। और वो दवाई एसेंशियल होती है किसी भी ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम्स के लिए और किसी भी सिस्टम के लिए। जैसे कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक इमरजेंसी कार्ट होती है, उस इमरजेंसी कार्ट में आपका सारी इमरजेंसी ड्रग्स अवेलेबल होती है और एसेंशियल ड्रग्स अवेलेबल होती है। लाइक डोपामिन हो गया, एड्रेनालिन हो गया, एट्रोपिन हो गया, और मॉर्फिन तक होता है। मॉर्फिन जो मोस्टली स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक होता है वो अवेलेबल होता है। कुछ जगह पर हार्ट स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए मेडिसिन अवेलेबल होती है। सक्सेनाल को एंजाइम्स होते हैं और ऐसी मेडिसिन जो इमरजेंसी कंडीशंस में यूज़ होती है और एसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट में आती है। तो WHO ने जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है 1977 में, याद रखना 1977 में फर्स्ट लिस्ट निकाली थी एसेंशियल ड्रग्स की, जो कि हर साल या कुछ सालों में अपडेट होती रहती, और जो कि अपडेट होकर जो लास्ट अपडेट था वो 2017 का था एसेंशियल ड्रग्स का, जिसमें कि 433 मेडिसिन एसेंशियल ड्रग की लिस्ट में आया था 2017 में लास्ट अपडेशन। और इंडिया की खुद की नेशनल एसेंशियल ड्रग्स है जो कि 1966 में पारित हुई थी, लिस्ट निकाली गई थी, जो कि 2011 और 2016 में रिवाइज हुई है। नेशनल एसेंशियल ड्रग्स आई थी 1966 में, ओके, जो कि रिवाइज 2011 में हुई थी, और फिर 2016 में इसका नाम चेंज कर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन रख दिया गया था 2016 में। तो हमारी जो लिस्ट थी इंडिया की, हमने 376 मेडिसिन रखी थी, इसमें कि 20 मेडिसिन FDC की थी। FDC आप समझ जानते ही हो। और दूसरा कि इसमें हमने ड्रग्स को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। मेडिसिन को लिस्ट किया गया था जो हमने निकाली है इंडिया ने। हम पढ़ेंगे प्रिस्क्रिप्शन और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स से। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर सिंपली दोज ड्रग्स विच आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ए प्रिस्क्रिप्शन रिटन बाय द मेडिसिनल प्रैक्टिशनर। तो जैसे कि कोई भी मेडिसिन, मोस्टली एंटीबायोटिक्स होगी, ये सारी ड्रग्स आपका आता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग में, जिसको हमने कॉस्मेटिक एक्ट 1945 में शेड्यूल H में डाला गया है। इनको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। और कुछ ड्रग्स नॉन प्रिस्क्रिप्शनल रहती है, जैसे कि पैरासीटामोल बुखार की, कुछ विटामिन, ये सब ड्रग्स, कुछ पेन किलर्स को हम नॉन प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग्स कहते हैं, जिनको आप ओवर द काउंटर ड्रग्स भी कहते हैं। OTC ड्रग्स, सिंपल ड्रग्स जिसके लिए किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आपने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी, ऑर्फन ड्रग्स क्या होता है? ऑर्फन ड्रग्स वो ड्रग्स होती है, ऑर्फन ड्रग्स का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जो हम प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, क्योर में यूज़ करते हैं, बहुत ही रेयर डिजीज़ के लिए। रेयर वर्ड याद रखना, ऑर्फन से रेयर, और रेयर ड्रग्स के लिए यूज़ करी जाने वाली दवाइयों को हम ऑर्फन ड्रग्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है सोडियम थायोसल्फेट, थायोटेपा, आपका कोल्चिसिन, कार्बोप्रोस्ट। ये मेजरली ड्रग्स मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा। ये ऑर्फन ड्रग्स हैं जो रेयर डिजीज़ में यूज़ होती है, हर डिजीज़ में नहीं है, बहुत टाइप्स में नहीं, कुछ रेयर डिजीज़ में यूज़ होती है दवाई। अब हम डोजेस फॉर्म के ऊपर बात करेंगे, जो कि मैं शॉर्टकट में जल्दी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम फार्मास्यूटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। अब डोजेस फॉर्म के बारे में बात करते हैं। हम कौन कौन से डोजेज यूज़ करते हैं? हम सबको जैसे पता है, हम टैबलेट्स यूज़ करते हैं, कैप्सूल्स यूज़ करते हैं, हम एलिक्सर्स यूज़ करते हैं, सिरप्स यूज़ करते हैं, इमल्सन को यूज़ करते हैं, सस्पेंशन यूज़ करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन इंजेक्टेबल यूज़ करते हैं, ओरल के लिए यूज़ करते हैं, नेजल करते हैं, रेक्टल करते हैं, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप। इन सारी फॉर्म्स के बारे में जब हमने पढ़ते हैं, सपोजिटरी, आपका कैचेस हो गए, और आपका वेजाइनल सपोजिटरी, रेक्टल सपोजिटरी, इनके बारे में पढ़ते हैं। यही डिफरेंट डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग्स होती हैं। टैबलेट्स के फॉर्म में भी हम उसके भी अंदर घुसते हैं, तो डिफरेंट टाइप पढ़ते हैं, जैसे कि हम च्यूएबल टैबलेट, चबाने वाली टैबलेट पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ सक्लेट्स टैबलेट पढ़ते हैं, जैसे विटामिन C को चूसते हैं, कुछ एंट्री कोटेड टैबलेट है,
कुछ कोटेड टैबलेट है, नॉन कोटेड टैबलेट है, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट है, कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट, वो हम शूटिंग्स में डिटेल में पढ़ चुके होंगे, उनके बारे में भी आप पढ़ लेना कि क्या टाइप्स ऑफ मेडिसिन होता है, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन, इसकी डिफरेंट फॉर्म ही आपका मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन टाइम डिले बढ़ाते और टी हाफ को कम और ज़्यादा करते हैं, कि उसकी एफिकेसी, एब्जॉर्प्शन को डिले, जल्दी, फटाफट, ये सब कोटिंग पे डिपेंड करती है मोस्टली, कि ड्रग्स की किस तरीके से कोटिंग की गई। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजी की स्टार्ट होती है, सबसे पहले ही चैप्टर आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले रूट पढ़ते हैं टॉपिकल रूट्स। यस, टॉपिकल मतलब टॉपिकली ऊपर से लगाया, लाइक क्रीम्स हो गई, आपके जेल हो गया, ऑयल हो गया, ये सब हम टॉपिकल ही यूज़ करते हैं, जिसकी एब्जॉर्प्शन बॉडी के सरफेस से होती है। टॉपिकल यूज, जेल्स हो गए, क्रीम्स हो गई, वोलिनी जेल की तरह हो गया, क्रीम, कोल्ड क्रीम, सॉफ्ट क्रीम, पैराफिन क्रीम, ये सब होती है टॉपिकल यूज ऑफ ड्रग्स। फिर हम पढ़ते हैं डीपर टिश्यू में। डीपर टिश्यू में जो हम मोस्टली डीपर साइड ऑफ टिश्यू में यूज़ करते हैं ड्रग्स को पहुंचाने के लिए, उसको बोलते हैं डीपर टिश्यू। लाइक हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन करते हैं हम यूज़ अर्थराइटिस वगैरह में, जॉइंट पेन में, डीपर टिश्यू में, डीपर। आज तक तो आज की क्लास के लिए इतना था, आगे क्लास लेंगे, बाय बाय।